हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी और MS Excel ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि MS Excel के अंदर किस तरीके से डी सम फंक्शन, डी एवरेज फंक्शन, डी काउंट फंक्शन, सब टोटल फंक्शन, इन सारे फंक्शंस का यूज किस तरीके से किया जाता है। ये सारे फंक्शंस का यूज हम तब करते हैं जब अपने पास एक बहुत बड़ा डेटा दे रखा रहता है लिस्ट में और हम चाहते हैं उस डेटा में से कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज का सम हो जाए, उनका एवरेज हो जाए, उनको काउंट करके हमें पता चल जाए, उनका सब टोटल हो जाए। तो तब हमें ये फंक्शन बहुत ही ज्यादा यूज आता है। तो चलिए इसे समझते हैं और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने को ये एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है। इसमें डिवीजन है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 डिवीजन में कैटेगरीज दे रखी हैं, अलग अलग कैटेगरीज। ईस्ट में टेक्निकल सपोर्ट, टेलीफोन, कॉपिंग, ओवरहेड, इन कैटेगरियों पे कितना कितना खर्चा हुआ कंपनी का, क्योंकि एक कंपनी जो रहती है वो हर डिवीजन में अपने ऑफिसेस खोलती है। ईस्ट डिवीजन, वेस्ट डिवीजन, नॉर्थ डिवीजन, साउथ डिवीजन, उनके डिविजनल ऑफिसेस रहते हैं और उन ऑफिसेस में उनकी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो अपने को यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। जैसे ईस्ट डिवीजन में इन चीजों पे जनवरी में इतना खर्चा हुआ, फरवरी में इतना खर्चा हुआ, मार्च में इतना खर्चा हुआ और टोटल इतना खर्चा हुआ। उस तरीके से वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये काफी बड़ी अपने को लिस्ट दे रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 61 ये कॉलम्स तक अपने को दे रखी है, ठीक है, रोज तक। अच्छा, तो अब अपन इसमें ये चाहते हैं कि ये जो कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरी पे खर्चा हुआ है, तो अपन चाहते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी से, फॉर एग्जांपल रेंट, उसका खर्चा अपने को पता चल जाए, उसकी टोटल सेल्स अपने को पता चल जाए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी का खर्चा निकालना है तो डी सम फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। डी का मतलब होता है डेटाबेस। ये पूरे के पूरे डेटाबेस में से अपन काम कर रहे हैं, इसलिए वो होता है डी सम। तो देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इतना काम कर लेना है। यहाँ पे अपन ने कैटेगरी लिख दिया, उसके नीचे कैटेगरी का नाम लिख दिया जिसका खर्चा अपन निकालना चाहते हैं, रेंट। फिर यहाँ पे अपन ने लिख दिया क्या चीज अपन निकालना चाहते हैं, टोटल सेल्स, ठीक है। और ये अपन ने खाली छोड़ दिया, मतलब इतनी चीज अपने को पहले बना लेनी है। अभी इन सबको अपन भूल जाते हैं, यहाँ पे जो लिखा है ये सब आगे के लिए। तो अभी अपन ने कैटेगरी लिख दी, रेंट लिख दिया, टोटल सेल लिख दिया। चलो अब अपन लगाते हैं डी सम फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन को लगाने का तरीका वही रहता है, इक्वल टू का साइन, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन, उसके अंदर उसके पैरामीटर्स। तो इक्वल टू का साइन, DSUM डी सम फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक। अब देखो ये डी सम फंक्शन अपन से क्या मांग रहा है। सबसे पहले ये मांग रहा है डेटाबेस। तो डेटाबेस का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा लिस्ट, ये पूरा का पूरा डेटाबेस से अपन दे देंगे। तो यहाँ पे गए, पूरी शीट को सेट करने का तरीका क्या होता है, CTRL शिफ्ट को दबा के रखेंगे, नीचे वाले एरो को दबाएंगे, ठीक है। CTRL शिफ्ट दबा हुआ है, नीचे वाला एरो दबा के छोड़ दिया, अब राइट वाला एरो दबा दो, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। अपन देख सकते हैं F61 तक ले लिया है उसने, कहां से, A3 से। तो क्योंकि A3 जो था वो फर्स्ट एलिमेंट था, तो A3 से F61 मतलब पूरी की पूरी लिस्ट इसने ले ली है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, उसके बाद फील्ड बतानी है। तो इस फील्ड का मतलब क्या रहता है, फील्ड का मतलब ये रहता है कि जो चीज हम चाह रहे हैं सम में, तो हम यहाँ पे टोटल सेल्स चाह रहे हैं, तो अपन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फील्ड इज ईदर द लेबल ऑफ द कॉलम इन डबल कोटेशन मार्क और द नंबर दैट रिप्रेजेंट द कॉलम पोजीशन इन द लिस्ट। तो फील्ड दो चीजें होती हैं, या तो अपन उसका लेबल दे दें जो अपन निकालना चाहते हैं, या फिर अपन उसका कॉलम नंबर बता दें। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल सेल्स का कॉलम नंबर 6 है, तो या तो हम 6 भी लिख सकते हैं या तो हम उसको सीधा सिलेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा में उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, देखो अभी तक क्या काम हो चुका है, ये पूरी की पूरी लिस्ट सिलेक्ट हो चुकी है, इसमें से उसको ये पता चल चुका है कि हमें टोटल सेल्स चाहिए। अब किसकी चाहिए, वो हो गया क्राइटेरिया। तो हमें किसकी चाहिए, कैटेगरी के अंदर रेंट की। तो ये जो चीज अपने लिखी है इसको अपने को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कैटेगरी और रेंट ये अपन ने कर लिया सिलेक्ट। अब अपन कर देंगे ओके। तो इस पूरी चीज का मतलब क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी डेटाबेस में से तुम फील्ड F3 को पकड़ो, मतलब टोटल सेल्स को हमें बताओ, और क्या क्राइटेरिया लगाओ कि जहां कैटेगरी सेल्स आ रही है, मतलब जहां कैटेगरी सेल्स आ रही है वहां टोटल सेल्स हमें बता दो। अब हम कर देंगे ओके। तो ये इसने हमें टोटल सेल्स बता दी। ये डी सम फंक्शन लगने के बाद हमें रेंट की, मतलब अब जहां जहां पे भी रेंट लिखा आ रहा है ना, उसकी टोटल सेल्स हमारे पास आ चुकी है। तो ये अपन ने डी सम फंक्शन लगाया। अब डी सम फंक्शन के और भी तरीके होते हैं। इसको अपन डी सम फंक्शन को OR फंक्शन और के साथ यूज कर सकते हैं, AND एंड के साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। ये तो अपन ने लगाया सिंपल डी सम फंक्शन। अब हम चाहते हैं कि मुझे रेंट कैटेगरी का और साथ साथ जो मेरी सॉफ्टवेयर कैटेगरी है उसकी भी टोटल सेल्स पता चल जाए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे,
तो ये हो गया डीसम फंक्शन और के साथ लगाना काम अपना, कि रेंट भी पता चले और सॉफ्टवेयर भी पता चले। तो अपन कैटेगरी के नीचे जाके सॉफ्टवेयर लिख देंगे SOFTWARE, ठीक। अच्छा, वापस डीसम फंक्शन में चले जाएंगे, इसे खोल लेंगे। तो ये वाली चीज तो उसमें सेम रहेगी। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी डेटाबेस, वो तो अपना सेम ही रहेगा। फील्ड का मतलब जिस चीज का अपन चाह रहे हैं सम, तो हम टोटल सेल्स चाह रहे हैं, ठीक है। बस क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। इस बार अपना क्राइटेरिया पहले इतना था, इस बार ये और जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। तो अब अपना क्राइटेरिया में रेंट भी है, सॉफ्टवेयर भी है। अब हम कर देंगे ओके। तो अपन देख सकते हैं इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, क्योंकि इसने रेंट वाला को भी और सॉफ्टवेयर वाले को भी जोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इस डीसम फंक्शन में अगर हम चाहते हैं कि हमें रेंट शो हो लेकिन किसी पर्टिकुलर डिवीजन का शो हो, फॉर एग्जांपल नॉर्थ डिवीजन का शो हो, तो ये हो गया एंड फंक्शन, मतलब नॉर्थ डिवीजन एंड रेंट, ठीक है। एंड फंक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें जहां मिल रही हो, तो जहां नॉर्थ भी मिल रहा हो, जहां रेंट भी मिल रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वैल्यू है, ये ऐसे जितनी भी चीजें होंगी इसमें, उन सबको सम कर देगा। तो सॉफ्टवेयर को हटा लेते हैं, यहाँ पे अपन चाहते हैं डिवीजन भी अब आ जाए इसमें, तो अपन लिखेंगे NORTH नॉट। अच्छा, एक चीज इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात ये रहती है कि जो भी हमने ये बनाया है ना, हमारा कैटेगरी का कॉलम, उसके नीचे रेंट लिखा है, उसमें स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। जो यहाँ पे कैटेगरी की स्पेलिंग है वही एज इट इज होनी चाहिए, जितने कैपिटल लेटर है, जितने स्मॉल है। कोई भी चेंजेस उसमें हुआ तो फिर अपना फॉर्मूला डी सम, डी एवरेज, डी काउंट कुछ काम नहीं करेगा। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम क्या चाह रहे थे कि जो हमारे डी सम फंक्शन है वो नॉर्थ में और रेंट में हमें बता दे। तो अब हम इस पे जाएंगे FX पे, बस इस बार क्राइटेरिया फिर चेंज कर देना है। इस बार हमारा क्राइटेरिया ये हो जाएगा और हम कर देंगे ओके। तो नॉर्थ में जितना रेंट आ रहा है अपन देख लेते हैं। नॉर्थ यहाँ पर है और रेंट यहाँ पर है, उसकी वैल्यू है 18060। तो क्योंकि नॉर्थ में इसमें एक ही कैटेगरी दे रखी है रेंट की, इसलिए हमें जो मिला 18060। अगर इसमें और भी कैटेगरीज होती ना, तो नॉर्थ और रेंट जहां जहां पर मिल रहा है वो उसका सम करके हमें शो कर देता, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। अभी हमने क्या देख लिया, और फंक्शन मतलब रेंट और सॉफ्टवेयर, फिर हमने देखा एंड फंक्शन, नॉर्थ एंड रेंट। अब हम चाहते हैं कि नॉर्थ में ही हमें रेंट भी मिले और सॉफ्टवेयर भी मिले, ठीक है। तो नॉर्थ अपन यहाँ पे वापस लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब ये चीज क्या हो रही है, ये हो रही है नॉर्थ एंड रेंट और नॉर्थ एंड सॉफ्टवेयर, है ना। मतलब ये एंड और फिर ये एंड, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये डीसम फंक्शन हमारे लिए बहुत आसानी से कर देता है। तो यहाँ पे जाना है, इस बार हमारी कैटेगरी क्या होगी, ये पूरी की पूरी होगी और हमें कर देना है एंटर। तो ये अपनी वैल्यू आ गई। नॉर्थ के अंदर रेंट और सॉफ्टवेयर इन दोनों को ऐड करके इसने शो कर दिया, ठीक है। तो अब कोई भी चीज निकालनी है, आप बस अपना क्राइटेरिया अच्छे से बना के रखिए, उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप जैसे ही उसे डाल देंगे वो ऑटोमेटिकली वैल्यू बता देगा। डेटाबेस तो हमेशा पूरा टेबल रहेगा, फील्ड हमेशा वो वैल्यू जो अपन चाहते हैं, ठीक। तो ये हमने देख लिया डी सम फंक्शन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं डी एवरेज फंक्शन क्या होता है। तो जैसे सम फंक्शन हमें सम करके बता रहा था, वैसे ही डी एवरेज फंक्शन हमें एवरेज करके बताएगा। तो एकदम सेम फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए इन सबको अपन हटा देते हैं, ठीक। अब हम चाहते हैं कि कैटेगरी जो रेंट है, जितने भी रेंट्स हैं उनका एवरेज हो जाए। तो अपन यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू डी एवरेज ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब हम इसको खोल लेते हैं फंक्शन को। ये भी फंक्शन बिल्कुल सेम चीज है। सबसे पहले पूरा डेटाबेस देना है, तो यहाँ पे गए CTRL शिफ्ट को दबाया, डाउन एरो फिर राइट एरो, ये पूरा का पूरा अपना डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या देना है, फील्ड, तो हमारी फील्ड ये है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देना है, क्राइटेरिया, तो हमारा क्राइटेरिया ये है। अब हम कर देंगे ओके। तो इसने हमें एवरेज वैल्यू बता दी। टोटल सेल्स ये थी लेकिन एवरेज सेल्स ये है। जहाँ कैटेगरी रेंट है, तो जहां जहां पे रेंट आ रहा है अपन उनको टोटल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, और अगर आप उनको एवरेज करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो एवरेज फंक्शन भी बहुत सिंपल सा रहता है, बस ये सम न करके एवरेज करता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर भी रेंट के साथ सॉफ्टवेयर कैटेगरी ले सकते हैं, डिवीजन भी ला सकते हैं, 2 डिवीजन और 2 कैटेगरी, जो भी अपन मैनिपुलेशंस उसके साथ किए थे ना डीसम के साथ, वो सारे के सारे आप डी एवरेज के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया डी एवरेज फंक्शन। अब हम चलते हैं आगे डी काउंट फंक्शन की तरफ। इस बार हम क्या करते हैं, दूसरी कैटेगरी ले लेते हैं, मान लीजिए सप्लाईज, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जहां पे भी सप्लाईज है, जैसे देखो मुझे यहाँ दिख गया ईस्ट में, वेस्ट में, ऐसे। अब हमें काउंट चाहिए। काउंट का बेसिक मतलब क्या होता है, गिन के बता दो कि कैटेगरी सप्लाईज कितनी बार आ रहा है। तो सेम फंक्शन है, इक्वल टू डी COUNT ब्रैकेट ओपन। अब अपन चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी वही काम करना है, पूरा का पूरा चार्ट सेलेक्ट करना है, मतलब कि CTRL इस पे गए, CTRL शिफ्ट दबाया, डाउन एरो राइट एरो, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फील्ड डालनी है, तो हमने टोटल सेल सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें क्राइटेरिया देना है, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, कैटेगरी जो है वो
सप्लाईज कितनी बार आई है, ओके कर देंगे, तो इक्वल टू उसने 4 शो कर दिया, क्योंकि सप्लाईज 4 बार आया है, एक बार ईस्ट में आया है, एक बार वेस्ट में आया होगा, एक बार नॉर्थ में, एक बार साउथ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डी सम फंक्शन, डी एवरेज फंक्शन, डी काउंट फंक्शन को सीख लिया। अब हम बात करते हैं एक अलग फंक्शन की जो होता है सब टोटल फंक्शन, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सम लिख दिया है, पूरा का पूरा सम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो भी है ना, यहाँ पे सम फंक्शन लगा दिया, इक्वल टू सम, यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे तक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा सब टोटल फंक्शन। सब टोटल फंक्शन हमारे लिए क्या करेगा, हमें कुछ कैटेगरीज का सम देगा। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए कि ईस्ट का सम आ जाए, वेस्ट का आ जाए, नॉर्थ का आ जाए, साउथ का आ जाए, तो सब टोटल बहुत आसानी से मुझे ये चीज दे देगा। तो चलिए अपन इसे लगाते हैं। तो मैं लगाऊंगा इक्वल टू SUB सब TOTL, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम चले जाएंगे फंक्शन पे। तो ये सब टोटल फंक्शन हमसे क्या मांग रहा है, सबसे पहली चीज तो ये मांग रहा है फंक्शन नंबर, ठीक है। अब ये फंक्शन नंबर क्या चीज होती है, देखो फंक्शन नंबर ये रहता है 1 से 11 तक नंबर रहते हैं, यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। इक्वल टू SUB सब TOTAL ब्रैकेट ओपन, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या देना पड़ता है, फंक्शन नंबर। तो फंक्शन नंबर मतलब 1 से लेके 11 तक अलग अलग नंबर है। अगर हम चाहते हैं एवरेज निकले तो 1 लिख देंगे, काउंट है तो 2, मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं सम, तो हम लिख देंगे 9 कॉमा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देना है, रेफरेंस, मतलब जो हमने लगाया फंक्शन, चाहे वो एवरेज हो, मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, हमने सम लगाया, सम कहाँ से करके दें, तो हम चाहते हैं यहाँ से, ये पूरी की जो पूरी लिस्ट है इसमें सम हो हमें, तो CTRL शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। अब हम कर देंगे एंटर, तो उसने हमें पूरा का पूरा सम दिखा दिया। तो ये चीज तो हमने अपने सम फंक्शन से भी निकाली थी, इस पूरा सम, और ये हमने सब टोटल से भी निकाली। तो सब टोटल का यूज क्या हुआ, सब टोटल का यूज ये हुआ कि अगर हमने इस पूरी इनके कॉलम हेडर में फिल्टर लगा दिया, तो कॉलम हेडर सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए और लगा दिया हमने फिल्टर, ठीक है। ये इसमें फिल्टर्स लग चुके हैं। अब हम सिलेक्टेड चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। अब फिल्टर लगाने के बाद जैसे मान लो मैं चाहता हूं केवल ईस्ट डिवीजन का मुझे टोटल सेल्स दिखे, मैंने किया ओके, तो हम देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो चुकी है। जो सब टोटल फंक्शन था उसने मुझे केवल ईस्ट डिवीजन की सेल्स दिखाई हैं, लेकिन जो मेरा सम फंक्शन था उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, उसने तो मुझे पूरी की पूरी सेल्स दिखाई हैं। तो इस तरीके से सब टोटल फंक्शन से मैं चीजों में चेंजेस कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मुझे ईस्ट और ईस्ट हटा देते हैं, नॉर्थ और वेस्ट डिवीजन के सेल्स दिखें, तो इस पर क्लिक कर दिया, तो इन दोनों की मुझे सेल्स डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से ये चीज हमारी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब मैं चाहता हूं मुझे सारा ही दिख जाए, तो मैं ओके कर दूंगा और वापस आ जाऊंगा। तो ये सब टोटल फंक्शन हमें क्या करके देता है, फिल्टर लगाने के बाद हम चीजें जब चेंज करते हैं तो सब टोटल फंक्शन की वजह से हमें बहुत अच्छे से दिखने लगती हैं, वो स्पेसिफिक चीजें दिखने लगती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना डी सम फंक्शन, डी एवरेज फंक्शन, डी काउंट फंक्शन और सब टोटल फंक्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं समझ में आई है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, चीजें समझ में आई हैं, तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो MS Excel सीखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी करना चाहते हैं ना, दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।